क्रैक क्रैक क्रैक। कोई नहीं बता सकता था ये कैसी आवाज थी, पर जब ये सुनाई दी तो ये दिल और रूह को छेड़कर निकल जाती थी, जिसे लोग ठंडी और बर्फीली रातों में कांप उठाते थे। उदास शिमाली हवा दुनिया भर में सिसकियां भर रही थी। बर्फ हवा में नाच रही थी और आसमां को टुकड़ों में बांट रही थी। जमीन पर बर्फ की चादर चढ़ी हुई थी और दूर से देखो तो ऐसा लगता था जैसे जमीन चांदी से ढक गई हो। ये एक सुनसान जगह थी। अभी मिडनाइट नहीं, शाम थी, पर आसमां रात की तरह अंधेरा था। इसने एक भारी एहसास दिया, जैसे कुछ दिल पार दाब रहा हो, सांस लेना मुश्किल कर रहा हो। चांदी जैसी जमीन पर एक बड़ी सी आउटलाइन दिखाई दे रही थी। ये एक शाही शहर था और ऐसा लगता था जैसे कोई बड़ा सा जानवर आ गया हो। शहर के सेंटर में एक बड़ा सा वेदिका था, पगोड़ा के शेप का। ये 7 कोनों वाला था और पूरा काला था। ये बादलों को छेड़ता हुआ बर्फ के तूफान में लंबा और शानदार दिखता था। वेदिका के पीछे हवा के उड़ते हुए सिसकियों की आवाज अस्क्रैक वाली आवाज के साथ मिल गई। ये दूर तक फैलती थी, एक पुरानी कठोरता के साथ जो एक अलग सी कशिश रखती थी। क्या अभी भी उम्मीद है? क्या अभी भी उम्मीद है? एक भारी सी सिसकी वेदिका से बर्फ के तूफान में बह गई। ऐसा लगता था जैसे ये हवा के साथ जुड़ गई हो और रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अगर उम्मीद है तो वो कहाँ है? और अगर उम्मीद नहीं तो तूने मुझे क्यों दिखाई? आवाज जैसे पागलपन में डूब गई थी और आसमां में गूंजती हुई लगभग हिस्टेरिक हो चुकी थी। वेदिका के नीचे बेशुमार लोग निक्टेड रेनकोट्स पहने खड़े थे। दूर से देखो तो दिखाई देता था कि वो 100 की तादाद में थे। मर्दों और औरतों का झुंड वेदिका के चारों तरफ घने घेरे में खड़ा था। वो आगे नहीं बढ़ रहे थे, पर उनमें एक जोश था, जैसे वेदिका पर खड़े शख्स का एक शब्द उन्हें सब कुछ दे सकता हो। बर्फ और भी तेज हो गई। जब तूने मुझे दिखाया तो उम्मीद तो बनता है, पर उम्मीद कहाँ है? वेदिका पर भारी आवाज में दुख और घम भरा था, जो लंबी देर तक खत्म नहीं हुआ। आज ब्राइट येलो वापस आएगा, 3 तज़मीनों को रिकवर करेगा, बर्फ और हवा आएगी, एटर्नल कंस्ट्रक्शन होगा। मैं एक बार फिर बुर्स करके स्वर्ग का हिसाब लगाऊंगा। आवाज अचानक से तेज हो गई। पता नहीं कौन सा तरीका उसे किया गया। आसमां के बादल रंग बदलने लगे और बेशुमार बर्फ के टुकड़े अचानक गिरने लगे। फिर वो सब एक साथ पलट गए, चरम तरफ से सिसकियां भारती हुए एक जगह जमा हो गए, जिसे धरती और आसमां कांप उठा। आसमां से और भी बर्फ गिरने लगी। सारी बर्फ की फ्लेक्स एक साथ जमा हुई और एक बड़ा सा बर्फ जैसा ड्रैगन बन गया। जैसे हाई ड्रैगन बना, उसने अपना सर उठाया और एक सिसकियों भरी धाड़ दी। जिन्होंने भी ये सुना, उनके दिल कांप गए, जैसे वो अलग हो जाएंगे। बर्फ का ड्रैगन का जिस्म जल्दी से उनके पूरे शरीर को ढक गया। एक खूनी बर्फ का ड्रैगन बन गया। एक सिसकी भरी धाड़ के साथ वो आसमां की तरफ लपका। एक टूटा तारा जैसे उसने हराइजन को छेड़ दिया, जैसे वो आसमां में एक छेड़ करना चाहता हो, एक उम्मीद खोलना चाहता हो। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि एक पाल में वो अनंत हो गया। जब वो हवा में तेजी से बढ़ा तो ऐसा लगा जैसे ड्रैगन किसी देख ना सके वाले रुकावट से टकरा गया। दुनिया कांप उठी और एक गूंज हर तरफ फैल गई। खूनी ड्रैगन ने एक बार फिर दर्द भरी चीख मारी और उसका जिस्म नंगी आंखों से टूटने लगा। जिस पाल वो पूरा टूटने वाला था, वेदिका के नीचे खड़े लाखों छुप लोगों ने अपने हाथों से मुद्रास बनाई, अपनी जीभ काटी और एक मुंह खून निकला। वो खून किसी शक्ति से प्रेरित होकर आसमां की तरफ एक खून के समुंदर जैसे लपका। ये खूनी ड्रैगन के पास गया
और जैसे ही उसके साथ मिला, ड्रैगन का टूटना कमजोर पड़ गया और वो आसमां में और भी ऊपर चढ़ गया। खूनी ड्रैगन और भी ऊपर उड़ता गया और सबकी नजरें उस पर जामी थी। पर तभी ड्रैगन कांप उठा और एक तीखी धार निकाली जो 10,000 ली तक फैल गई। वो अपने जिस्म के टूटने को और नहीं रोक सका और वो अनेक खूनी बर्फ के टुकड़ों में बदल गया जो आसमां से गिरने लगे। दूर से देखो तो दुनिया अब क्रिम्सन रंग में रंग चुकी थी। जिस पल खूनी ड्रैगन टूटा, एक आवाज जो बिल्कुल अलग थी उसके मुंह से निकली, मृत्यु, मृत्यु। वेदिका के टॉप के सेंटर में एक बुढ़ा आदमी बैठा था, पर्पल रोब में। उसका चेहरा झुर्रियों और भूरे दागों से भरा था। जैसे ही उसने सिसकियां भरी, उसने अपने आंखों को खोला, पर उनमें कोई रोशनी नहीं थी। साफ था कि वो अंधा था। उसके सामने एक पूरी स्पाइन थी जो सफेद रोशनी से चमक रही थी। उसके दाएं हाथ में एक पत्थर का स्लिप था जो तीसरी स्पाइन पर रुक गया था। वो चुपके से अपनी खाली आंखों से आसमां की तरफ देखा और लंबी देर बाद उसने एक लंबी सांस भरी। वायु के राजा को बताओ, मैंने अपना पूरा जोर लगा दिया। जब उसने ये कहा, उसका दायां हाथ जो पत्थर का स्लिप पकड़े हुए था, एक अजीब स्पाइन पार चला गया। वो जानवर की हड्डी से रगड़ा जो दूर तक फैल गया। उसमें एक उदासी भरी हवा थी और उसकी आवाज के साथ मिलकर एक मगीन अकेलापन और उदासी थी। महान वायु वंश के गुरु के रूप में तुम वो दुनिया नहीं देख सकते जो मैं देख रहा हूँ। तुम नहीं देख सकते। उम्मीद